पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि जिला अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की जो वीडियोग्राफी हुई उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। जो कमीशन एडवोकेट कमीशन बनाया गया था जिला अदालत की तरफ से, आपको पता ही है पहले अजय कुमार मिश्र एक एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए थे जिसमें प्रतिवादी पक्ष ने उनके खिलाफ ऐतराज दर्ज कराया। तो उसके बाद जिला अदालत ने विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को बनाया और इन्हीं की देखरेख और अध्यक्षता में ये वीडियोग्राफी का 3 दिन तक काम हुआ है। अब वो सर्वे का काम, वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, उस कमीशन के एडवोकेट विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी हो गई, अब आप लोग रिपोर्ट देंगे। अदालत ने 17 मई की डेट दी थी, 17 मई को तो आप दे नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सकती है। सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जितने लोग हैं अपना अलग अलग रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। अब मेरा सवाल है, कमीशन एक है, आप कह रहे हैं अलग अलग, तो क्या अध्यक्ष आप इसके रहे, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर आप बनाए गए, आप अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे, अजय मिश्र अलग और अजय सिंह अलग, 3 लोग थे जी। अलग अलग रिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि कोई निष्पक्षता पे किसी की उंगली न उठे, क्योंकि यह बिना भेदभाव के और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको बखूबी निभाने के लिए कि कोई बायस्ड न रहे, ना प्रेजुडिस होके तीनों लोग अलग अलग अपनी रिपोर्ट दाखिल करें और जिस रिपोर्ट को न्यायालय समझती है उचित और जायज, उस रिपोर्ट को अपना स्वीकार करें। एक चीज विशाल सिंह, जिस दिन फैसला आया तब से लेकर एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है। आज अब ये क्लियर हुआ कि विशाल सिंह इस कमीशन की अध्यक्षता या सीनियरिटी लेवल पर, चूंकि स्पेशल कमिश्नर आपको बनाया, अजय मिश्र दूसरे कमिश्नर हुए। ये अजय प्रताप सिंह जिनको कहा गया था कि ये आपकी सहायता के लिए, वो भी क्या एक एडवोकेट कमिश्नर की भूमिका में? जी, मैं बता दूं, एक इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एक जनरल कमीशन होता है, वो कमीशन की लिस्ट बनती है, उसके माध्यम से अजय मिश्रा जी हुए थे जो पूर्व में चुने गए थे। लेकिन कोर्ट को पूरा अधिकार होता है, कोर्ट सो मोटो अगर कोर्ट समझती है, उचित समझती है, कोई अगर गंभीर मामला हो या कमीशन की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा पा रही हो, तो कोर्ट स्पेशल कमीशन या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त करके वो कमीशन की कार्रवाई करा सकती है। तो तीनों कोर्ट का प्रतिनिधि माना जाएगा, वो कोर्ट के द्वारा समझ लिया जाएगा कोर्ट ने अपना आदेश किया है, और कोर्ट जो आदेश किया है, जो रिट पे आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। जितना मुझे जानकारी है, अदालतों में कोर्ट कमिश्नर पहले से तय कर दिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसी में से एक आदमी को मौके मुआयने के लिए भेजा जाता है। आपका उस लिस्ट में नाम तो है नहीं? मैं उस कोर्ट कमीशन की लिस्ट में नहीं हूँ, मुझे कोर्ट ने स्वयं उसमें चुना है और मेरे सहयोग के रूप में अजय प्रताप सिंह को चुना है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल कमिश्नर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है और मेरे सहयोग में अजय प्रताप सिंह की नियुक्ति हुई है, और जो पूर्व में आपने कहा उसके द्वारा अजय मिश्रा की नियुक्ति हुई थी, और बड़े सफलतापूर्वक हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। जो कोर्ट ये कमीशन की कार्रवाई है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है। परंपरागत वकील परिवार से विशाल सिंह हैं, इनके पिताजी का बहुत नाम था, पूर्वांचल के बड़े एडवोकेट थे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही तारीख को आप तीनों लोग रिपोर्ट देंगे, ये तारीख भी अलग अलग हो सकती है? नहीं, ये बैठ के हम लोग विचार कर लिया जाएगा कि कब क्या किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट इसलिए अलग अलग बनाई जा रही है कि निष्पक्षता पूर्वक सब लोग अपना अपने ढंग से अपने तरीके से जो चीज़ें देखी गई हैं दौरान कमीशन, वो अपने कमीशन की रिपोर्ट में बना लें। अब एक सवाल और है कि अगर आपकी रिपोर्ट और दूसरे की कुछ विभिन्नता पाई गई, फिर वो तो कोर्ट समझेगी ना, अभी उसके कोर्ट उस रिपोर्ट के बारे में भी ये करेगी। अच्छा, ये 3 दिनों की कार्रवाई में आप वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के लोग में समन्वय और सहयोग, समर्थन का भाव था? जी, मैं बता दूं, पूरी तरह से प्रतिवादी पक्ष सहयोग कर रहा था और वादी पक्ष भी सहयोग कर रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच हुई है, और जो चीज़ें उन लोगों ने दर्शाई हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है, जो कमीशन की जो एप्लीकेशन हम लोग की मंजूर माननीय न्यायालय ने की थी, उसी के अनुसार कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है।
आपने हमसे बात की, इसका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।